अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मवासात और मवाक़ात का एक अंदाज था और फिर इमाम को यकीन दहानी कराई कि फर्जंदे रसूल आप इत्मीनान रखिए, जब तक मेरी और मेरे साथियों की तलवारें और मेरे खानदान वाले हैं, इस वक्त तक कोई दुश्मन आपको आपके नजदीक भी नहीं पहुंच सकेगा। अब आइए करबला के मैदान में अशूर के दिन, अशूर आखिरी वक्त में और बाज़ जगहों पर लिखा है शहजादा अली अकबर की शहादत के वक्त इमाम हुसैन ने मुख्तार को याद किया है, जो जिंदान कूफा में कैद थे। इमाम हुसैन ने याद किया मुख्तार को कि मुख्तार वो दिन कब आएगा जब तू इस खून ने नहक का इंतकाम लेगा। और खिताब करके भी फौजे अदास से कहा कि अनकरीब एक शख्स आने वाला है जो तुम पर मुसल्लत होगा और जो जुल्म तुम करबला में डाल रहे हो, इस हर जुल्म का तुमसे बदला लेगा। अब सुनिए कि जो लोग कहते हैं कि इमाम की इजाजत नहीं थी। अजीजों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मुख्तार के बारे में किसी ने सवाल किया तो इमाम इरशाद फरमाते हैं, खुदा अपनी रहमत नाज़िल करे मुख्तार पर, जिसने हम अहले बैत की आंखों को ठंडक पहुंचाई। फिर कहा जाए कि इजाजत तहरीरी नहीं थी। अरे भाई, मसलहते इमाम, वो जमाना, वो माहौल, वो चैनल बनाया इमाम ने। इमाम कायनात के उलूम पर हावी है। अजीब बात है कि आपको अपने सियासी लीडरों पर इतना यकीन है कि इतने बड़े बड़े सियासतदान हैं कि उनकी बात पर यकीन है, लेकिन इमाम की हिकमत अमली पर यकीन नहीं है। मैंने अर्ज किया कि ज़ाहिरी तौर सूरत हाल को नहीं देखिए। इमाम जो इनकलाब बर्पा करते हैं, इमाम जो हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, वो क़यामत तक असरअंदाज होती है। आप इस आईने में जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इमाम किस अंदाज में तहरीकों को आगे बढ़ाते हैं। ये दुनियावी सियासतदान जब हुकूमत हासिल कर लेते हैं तो आप फौरन कह बैठते हैं कि बड़ी अच्छी सियासत की, बड़ी उम्दा हिकमत अमली इख्तियार की और इक़्तिदार हासिल कर लिया, और चंद ही दिनों बाद उसे बुरा भला कहा जा रहा होता है, लानतें पड़ रही होती हैं, जेल में पड़ा सड़ रहा होता है, या मालो दौलत ले कहीं भाग गया होता है। यहाँ सुबह शाम यही होता है। हमारा काम यही है कि इन्हीं लीडरों के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहें। फिर इसके बाद उसके सारे कारनामे बाहर आते हैं। वो जालिम जिसके जुल्म के चर्चे हर जुबान पर होते हैं, थोड़े ही दिनों में हमारा अदालती सिस्टम इसको मजलूम बना देता है। जालिम को मजलूम बनाने वाला निजाम हमारे यहाँ मौजूद है। सिस्टम ऐसा बसीता है, ऐसा फरसूता है, ऐसा घिनौना सिस्टम है कि हर जालिम यहाँ मजलूम हो जाता है। सारी दुनिया जिन जालिमों को पहचानती है, वही जालिम देखिएगा कल जब ये जेल में पड़े होंगे तो यही लोग कहेंगे कि ये मजलूम है। ये हमारे लोगों का शऊर है कि जो कहते हैं कि हम बड़ा सियासी शऊर रखते हैं, कल जिसको जालिम कह रहे थे आज उसकी मजलूमियत के नोहे पड़ रहे हैं। इसी को मजलूम कह के छुड़ाएंगे, और जब इस मजलूम को आजाद करवाएंगे तो खुद ही कल कहेंगे ये तो बड़ा मलऊन है, उसने तो जुल्म करना शुरू कर दिए हैं हम पर। ये तुम्हारा शऊर है कि तुमको अभी आदमियों की शिनाख्त ही नहीं हुई कि क्या हक है और क्या बातिल। जब आप या तुम कह रहा हो तो मुराद ये मजमा नहीं बल्कि अवामुल नास की बात कर रहा हूँ।
अजीजान मोहतरम, जो इमाम ये इरशाद फरमा रहा है मुख्तार के लिए, उसने हमारी आंखों को ठंडक अता की, हमें चैन बख्शा। बस इसका मतलब है कि तहरीरन हुक्म या इजाजतनामा ना दिया जाए, बल्कि एक चैनल बना दिया जाए। जनाब मोहम्मद इब्ने हनफिया का चैनल बना दिया, इस तरह से ये काम अंजाम पाया। अब देखिए इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं जनाब मुख्तार के बारे में। जनाब मुख्तार का बेटा हाकिम इब्ने मुख्तार आया इमाम की खिदमत में कि फर्जंदे रसूल, लोग मेरे बाप को बुरा भला कहते हैं, लोग तंग करते हैं मुझे। इमाम बाकर पूछते हैं क्या कहते हैं तुम्हारे बाबा के बारे में? मुख्तार का बेटा कहता है कि मेरे बाबा के बारे में कहते हैं कि वो मक्कार थे, वो फरेबी थे, वो झूठे थे। इमाम ने फरमाया कि खुदा रहमत करे तुम्हारे बाबा पर। इमाम बाकर इरशाद फरमाते हैं खुदा रहमत करे तुम्हारे बाबा पर। तुम्हारे बाबा ने हम अहले बैत की नुसरत की, तुम्हारे बाबा ने हमारी मदद की, हमारी बेवाओं की शादियां कराई, हमारी औरतों के सर में तेल डालने का बंदोबस्त किया। इमाम ने हाकिम को सीने से लगाया कि तू तसल्ली रख कि वो खुदा की रहमत के साए में है। पांचवा इमाम तशरीह करते हैं कि 5 साल हाशमी औरतों ने अपने सर में तेल नहीं डाला था, इनके घरों से धुआं नहीं उठता था। ये तेरा बाप था कि जिसने ये एहतमाम किया, अहले बैत के सुकून का सामान किया, और वो खुदा की रहमत के साए में है। ये पांचवा इमाम कहता है कि खुदा उनके साथ निपटेगा जो तेरे बाबा को बुरा भला कहते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी हाशमी औरत ने इस वक्त अक्सरमा नहीं लगाया, खजार नहीं किया और चूल्हा नहीं जलाया जब तक इब्ने ज़ियाद के हाथों जाम तक नहीं पहुंच गया। मुख्तार के हाथों जाम तक नहीं पहुंच गया। ये थी आइमा की राय। फिर इसमें शक करना और ये इल्जाम मौरखीन लगा रहे हैं कि उसने खुदाई का दावा कर दिया था, उसने नबूवत का दावा कर दिया था। चंद पेशगोइयों की बिना पर वो पेशगोइयां जो बुरा और उन बुजुर्गों से मंसूब करते हैं, इनका क्या जाए, इनका क्या किया जाए? इस रवायत का क्या करूं जिसके बारे में तुम कहते हो कि सिंध से एक औरत ने फरियाद बुलंद की, हज्जाज रात से जवाब दे रहा है कि आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्यों भाई? वो क्या था? वो खुदा था, वो नबी था, वो रसूल था। अरे मुख्तार तो वो बातें कह रहा है जो उसने उसके मौला ने उसे बताई। मुख्तार तो खबर दे रहा है, इसलिए वो अली का शागिर्द है, इसलिए कहता था वो औलादे अली का शागिर्द था, इसलिए कहता था उसको इमामों ने खबर दी थी। हज्जाज को किस इमाम ने खबर दी? ये तो इमामत का कायल ही नहीं था, इसको कैसे पता चल गया? तहरीक के एक बहुत बड़े साहबे बहादुर के लिए है कि मुसलमानों का लश्कर मिस्र गया तो वहां के मुशरिकों ने दरियाए नील को खुश्क कर दिया और दावा किया जब इन्हीं के कान दुआ करेंगे तो दरिया में पानी जारी होगा। ये खबर तारीखी साहब बहादुर को पहुंचाई गई कि ये मसला हल कीजिए। उन्होंने एक खत लिखा दरिया के नाम कि ऐ दरियाए नील, तू खुदा के हुक्म से जारी हो जा, और कहा कि खत ले जाके दरिया के बीच डाल देना, जहां खुश्क है वहां रख देना, पानी जारी हो जाएगा। दरिया ने इनका खत पढ़ा और जारी हो गया। ये किसका मौइज़ा हो गया? ये खुदा थे, ये रसूल थे। लेकिन जैसे ही अहले बैत का मामला आ जाए वहां पर सारा फलसफा उल्टा हो जाता है, हर चीज गलत नजर आने लगती है। और दूसरी तरफ एक औरत सिंध की सरजमीन से फरियाद कर रही है और हज्जाज जैसा सफाक इंसान खड़ा होके जवाब दे रहा है कि आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तारीखें लिख रही हैं, अब कोई नहीं पूछ रहा कि हज्जाज ने कैसे सुन लिया वो फरियाद। राजा दहर के हाथों लुटे हुए काफिले की एक मुसलमान औरत चीख रही है कि हमारी मदद को पहुंच, रात से अपनी जगह से खड़ा होकर जवाब दे रहा है आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्यों? ये कहां से हो गया? ये खुदा है?
रसूल है, नबी है, बस मसला साफ है। दुश्मनी अहले बैत अकलों पर पानी डाल देती है, अकलें खबत कर देती है। यानी मौजूदात और करामात अगर औलादे रसूल और उनके चाहने वालों से नकल हो तो कुफ्र और शिरक बन जाते हैं। यही जनाब मुख्तार जब खबरें देते थे कि मैं ये करूंगा और ये होगा, तो कहा गया कि ये मुशरिक का दावा करता था, ये अलवियत का दावा करता था, ये अलूहियत का दावा नहीं करता था, बल्कि इनको खबरें मिली थी मासूम से। वो जानता था मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरी खलकत का मकसद क्या है। तमाम आइमा की राय मुख्तार के बारे में मिस्बत है। दुआएं हैं नज़ूल रहमत की, क्योंकि ये तो हमारा नासर है, इसने तो हमारी नुसरत की है, उसने हमारी बेवाओं की तजवीज का सामान फराहम किया। तो अजीजों, इसलिए मैंने कूफे का थोड़ा सा पस मंजर पेश कर दिया कि ये कूफा है, ये कूफा है, ये कूफा के लोगों का मिजाज है, क्योंकि यहाँ की आबादी मकामी नहीं है, बल्कि ये दूसरे मकामात से आए हुए हैं। ये हालात देख के बदल जाते हैं, हालात देख के फैसले करते हैं, लेकिन दिलों में अहले बैत की मोहब्बत मौजूद है, क्योंकि करीब से किरदार को देखा है। मौलाए कायनात इनके दरमियान रहे हैं, किरदार को तो देखा है, लेकिन अमली मैदान में डरते हैं, दिल से चाहते हैं। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, बड़ी जुर्रत के साथ मैं ये बातें करता हूँ आपके सामने, क्योंकि जुर्रत है, ये बातें इसलिए कर रहा हूँ। जुर्रत ना होती तो ना करता, मैं भी दूसरों की तरह और बातें करता। तो अब अजीजों, नतीजा जो निकाल रहा हूँ आज की मजलिस का, अगरचे बहुत सारी बातें थी, लेकिन मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आपके सामने जो नतीजा निकाल रहा हूँ वो ये है कि मोहब्बत और चीज है, अमली मैदान में मुजाहरा करना और चीज है। कूफियों के पास मोहब्बत थी, मगर अमली मैदान में नाकाम हो गए। कुर्बानी की जब बात आती आई, पीछे हट गए। कुर्बानी का मामला जब आता था, शहादत का मसला आता था, घर लुटवाने का मसला आता था, पीछे हट जाते थे, लेकिन मोहब्बत करते थे। आपको याद है फरजोद का जुमला कि दिल आपके साथ, तलवारें आपके खिलाफ। तलवारें उनके साथ होने का क्या मतलब है? आप कहेंगे बड़े जालिम लोग थे, दिल में इमाम की मोहब्बत, तलवारें उनके साथ। अजीजों, तलवारों से मुराद ये तलवारें थोड़ी हैं। ये नहीं कि तलवारें लेकर टूट पड़े थे, जिससे मोहब्बत करते थे इस पर। तलवारें उनके साथ का मतलब ये कि अमल में उनका साथ जो इमाम चाहता था वो अंजाम नहीं देते, जो इमाम कहता वो नहीं करते, इमाम का साथ नहीं देते। जब इमाम की नुसरत नहीं करते तो नुसरत ना करना ही सबूत है कि तुम उसके मुखालिफ के साथ हो, चाहे अमली मैदान में आओ या ना आओ। तो अजीजों, ये किरदार होता है। मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये बात याद रखिए कि मोहब्बत की दो किस्में हैं, आंसू की दो किस्में हैं। जैसा कि मैंने कल तमहीदी मजलिस में अर्ज किया था कि आंसुओं की दो किस्में हैं, मोहब्बत की दो किस्में हैं। एक आंसू बैठे रोते रहिए आप, तो अब ये नहीं कह रहा कि ना रोइए, बल्कि एक और क्रिया है जब इंसान को मुख्तार बना देता है, इंसान को सुल्तान बना देता है, इंसान को इब्राहिम बिन मालिक अश्तर बना देता है। फैसला आप कर लीजिए, कौन सा क्रिया ज्यादा अफजल है, किसका ज्यादा अजर है। अजर दोनों का है, लेकिन एक का ममूल और दूसरे का भी अजर है, लेकिन उसका अजर मुख्तार बनाता है। सदाकल्लाहुल अज़ीज़।